कैसे हो भाई लोगों। आज बात करेंगे पांड्या वर्सेस डीजे ब्रावो। हालांकि इन दोनों में दूर दूर तक कोई अंतर नहीं देखने को मिलता है, पर मुझे अंतर क्रिएट इसलिए करना पड़ा क्योंकि पांड्या बहुत ही ऑब्सेस्ड है इन कैरेबियन लॉन्डो के चक्कर में। पांड्या की हरकत देख के मुझे लगता है कि वो इतना ऑब्सेस्ड अपनी घरवाली नताशा को लेके नहीं है जितना ऑब्सेस्ड वो इन कालों के लिए लेके है। और यही कारण है कि मुझे आज ये वीडियो बनानी पड़ रही है कि पांड्या वर्सेस डीजे ब्रावो। पहले तो मुझे ये समझ नहीं आता कि पांड्या इतना ऑब्सेस्ड क्यों है इतने कालों से, सिर्फ इसलिए कि इनके देश में गाड़ी कहीं भी पार्क कर दो, जहाँ मन करे वहाँ घुसा दो, बिना शादी किए बच्चा पैदा कर दो। समझ में आता है पांड्या, सबको समझ में आता है आपका लाइफस्टाइल और एंजॉय करने का कितना मन करता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारी संस्कृति को हल्के में ले लो। ऐसा भी क्या ऑब्सेशन कालों के लिए लेकर, भाई हमारी ब्राउन चमड़ी है लेकिन हमें गर्व है इस चीज पर खैर छोड़ो, अब पांड्या दीवाना है कालों का तो इसमें हमारी क्या गलती। खैर आज कंपैरिजन करेंगे इन दोनों ऑलराउंडर्स का। एक तो कंपैरिजन करने का पहला कारण यही था कि दोनों ऑलराउंडर हैं, दोनों एक जैसे ही नाचते गाते और मजे लेते हैं। दोनों का करियर उठाकर देखा जाए तो उसमें भी काफ़ी सिमिलरिटी नहीं नज़र आ जाती है, अंतर देखने को नहीं मिलता। अगर दोनों का करियर ही देखे, दोनों की बैटिंग हो या बॉलिंग एवरेज हो, दोनों ही सेम है। वाह वाह रे पांड्या वाह, ऐसा भी क्या कॉपी करना है ब्रावो को कि आप उनकी बैटिंग और बॉलिंग एवरेज भी कॉपी कर रहे हो। अरे माना कि उनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा लगता है आपको, पड़े रहो नंगे बीचों पे, हिलाते रहो, घूमते रहो, मौज करते रहो। और कहीं ना कहीं यही एक कारण है कि कॉफी विद करण पर जो कंट्रोवर्सी हुई थी, ये इन कालों की ही देन है। अब पांड्या बेचारा को क्या पता कि कहाँ क्या बोलना है। अब ये काले तो कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं। अब उसी के धुन में आकर वो बेचारा बोल गया कॉफी विद करण पर कि मैं तो कहीं भी सो जाता हूँ, किसी के साथ भी सो जाता हूँ और मेरा बाप भी मुझे कुछ नहीं बोलता। तो इसमें पांड्या की कोई गलती नहीं है, ये सब कालों की ही देन है। मैं चाहूंगा पांड्या मेरे भाई कालों से इंस्पायर्ड हो, लेकिन ये भी तो सोच समझ के बोल कि बोल क्या रहा है, भोफड़ी क्या और कहाँ बोल रहा है। अब यही काम ब्रावो ने किया होता वेस्ट इंडीज में किसी शो में जाकर, वो ये बोल देता कि बॉस मैं तो कहीं भी सो जाता हूँ, किसी के साथ भी सो जाता हूँ और किसी को कोई दिक्कत नहीं, मेरे बाप तक को दिक्कत नहीं होती, तो उसके साथ इतना कुछ नहीं होता। लेकिन मेरे दोस्त ये भारत है और भारत की जनता बहुत ही भावुक है, इतनी भावुक हो गई साले को सस्पेंशन कराना पड़ना बीसीसीआई बोर्ड ने। तो मेरी एडवाइस पांड्या को ये होगी, या तो भाई तू पूरा ही कैरेबियन जाकर वहाँ की सिटीजनशिप ले ले, क्योंकि मेरे भाई तुझसे बहुत लॉन्डे जो नए नए निकल रहे हैं वो इंस्पायर्ड हैं तुझसे। खुद मेरा यहाँ चाचे का लड़का बोल रहा है कि मुझे पांड्या ऐसा बनना है। मैंने कहा भाई पांड्या जैसा बनना है ये अच्छी बात है, लेकिन हरकतें मत करियो पांड्या जैसे, वरना नंगा करके इतना बजाया जाएगा ना भाई, बचाने कोई नहीं आएगा। डीजे ब्रावो, डीजे ब्रावो। भाई डीजे ब्रावो का तो मैं फैन हूँ भाई, कौन फैन नहीं होगा। गेल है, डीजे ब्रावो है, ये सारे कैरेबियन लॉन्डे अय्याश होते हैं भैया। अच्छी बात है फॉलो करो, पर मेरी जान फॉलो करना अच्छी बात है, करो, कौन मना कर रहा है फॉलो ना करो। लेकिन उनकी जैसी हरकतें अगर भारत देश में करोगे तो भाई साहब कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा।